पापा याद आ रहे हैं, तुमसे मिलना है। शेर की कचार में मुंह डालने के बराबर। पापा किसी ताकतवर की कमजोरी को निशाना बनाने का मतलब समझता। अबियर को इस वक्त कहाँ छोड़ा है? पागल खाने में। मुझे ना करंट लगाते मारते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, वो ऐसे फजूल गुजर जाए तो क्या फायदा। इसको इस तरह जिंदा रखने का फायदा एक बार भी पार करके जान छुड़वा ली से। जुनैद ने खाना भी गंदा देते हैं, कई बार भी नहीं जाने देते। कब पता नहीं मुझे यहाँ बंद किया हुआ है। ड्रामा सीरियल राजा रानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है। यहाँ ज़ावियर अभी रानी से जुदाई यानी उससे दोस्ती टूटने का गम अभी भुला ही नहीं पा रहा था कि उसे अचानक फिट्स आ गए और डॉक्टर ने उसे वार्न कर दिया कि अगर उसको दी हुई फिट्स आने लगे तो ये ज़ावियर की हालत बिगड़ जाएगी। वो अभी इस सदमे में ही था कि इतने में दूसरा सदमा उसे ये लग जाएगा कि उसके डैड इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। यहाँ दूसरी जानिब जुनैद अपनी लालच की हवस में इस तरह फंस जाएगा कि उसके लिए अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। उसे चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई देंगे तो वो अपना चौथा रास्ता यूँ निकाल लेगा कि वो ज़ावियर के डैड को ही मार डालेगा और ये सोचेगा अपने दिल में कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत जी ली और अपनी इस ज़िंदगी को इसी तरह बिताता रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस ज़िंदगी में को मज़े से जीने का यूँ ही एक तरीका है कि ज़ावियर के डैड को मार दिया जाए, चाचा जान को मार दिया जाए। यहाँ जुनैद आखिरकार ये इरादा ले कर उनके रूम की तरफ पहुंच जाते हैं और उन्हें तकिया रख कर उनके मुंह पर उन्हें मार देता है। यहाँ जुनैद मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने डैड और मॉम के रूम की तरफ जाएगा और अपनी मॉम से कहेगा कि मैंने चचा जान को मार डाला है, उनका कत्ल कर दिया है। लेकिन उसके माँ बाप भी उसी का साथ देंगे, ना कि उसे इस गलत हरकत पर रोकें या उसे कुछ बुरा भला कहें। लेकिन माँ भी अंधी हो चुकी है दौलत की हवस में, इसलिए वो इसके इस कारनामे पर उसे खूब दाद देंगे और उसको सराहेंगे। जुनैद की हवस ने उसे आखिरकार गलत काम करने पर मज़ीद मजबूर कर दिया है। जुनैद इस कदर दौलत की लालच में आ चुका है कि उसने ये तक न सोचा कि वो क्या काम करने जा रहा है और आइंदा आने वाले वक्त में उसके साथ इस काम की वजह से क्या होने वाला है। लेकिन बिला सोचे समझे बगैर ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर जीने के लिए वो आखिरकार चचा को मार तो डालता है, लेकिन यहाँ ज़ावियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। जुनैद यहाँ एक तरफ तो चचा को मार देता है और दूसरी तरफ अब यहाँ वो ज़ावियर को भी सुख से जीने नहीं देगा। ज़ावियर को वो मज़ीद परेशान करेगा क्योंकि उसके सर से जो एक बहुत बड़ा साया था और जो उसका एक बहुत बड़ा सहारा था वो तो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुका है। जुनैद का तो अब बिल्कुल खुले आम कुछ भी कर सकता है, यहाँ भी जान भी तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो भी तो एक काम करने वाली औरत है और वो कभी भी ज़ावियर को बचा नहीं सकती। उन्होंने अभी सब कुछ उन पर आया तो किया था ज़ावियर के डैड पर, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो खुद ही मार डाले गए। यहाँ जैसे ही देखेंगे जुनैद के डैड के उनका भाई मर चुका है, इससे पहले कि सारे घर वालों को खबर पहुँचे या उनको पता लगे या भिनक पड़े, वो ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम दे देते हैं जिससे उनकी औलाद पर कोई भी आँच ना आ पाए और वो बच निकले और ऐसा काम कर देते हैं जिससे कोई भी इस बात को मानने को तैयार ही ना होगा कि उनकी मौत तो हादसाती नहीं थी बल्कि उन्हें मारा गया था। लेकिन ये तीनों माँ बेटे मिलकर ऐसा बना देंगे इस माहौल को कि ऐसा लगेगा उनके काम वालों को भी कि ये हादसाती मौत थी, यानी उनकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन ये तीनों अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनको तो पूरी तरह आज़ादी मिल चुकी है। बेटा तो ऑलरेडी पागल हो चुका है और यहाँ बाप भी मर चुका है और बेटे के साथ तो अब ये कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि वो अपने बचपने की ज़िंदगी तो जी ही रहा है। यहाँ जैसे ही ज़ावियर को पता चलेगा कि उसके डैड मर चुके हैं तो वो ज़ावियर अपने डैड से आकर लिपट जाएगा और उनका हाथ पकड़ लेगा और उनके पास आकर काफ़ी ज़्यादा रोएगा। लेकिन उनके काम वाले उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़ावियर ने मजबूती से अपना डैड का हाथ पकड़ा होगा और उन्हें किसी सूरत छोड़ेगा ही नहीं। यहीं से ज़ावियर की एक मुश्किल तरीन ज़िंदगी शुरू होने वाली है। ज़ावियर के सर से एक ऐसा साया हट चुका है जो उसे बहुत अच्छी तरह डिफेंस करता था, लेकिन ज़ावियर
अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। ज़ावियार का अब कोई सहारा नहीं रहा। ज़ावियार अब कैसे बचेगा इन दुश्मनों से? ज़ावियार को तो मज़ीद इनकी अज़ियतें दिलाई जाएंगी, ऐसी ऐसी अज़ियतें दिलाई जाएंगी जिसका ज़ावियार सोच भी नहीं सकता। यहाँ ज़ावियार के डैड का जैसे ही जनाजा जाने लगेगा तो ज़ावियार काफ़ी ज़्यादा रोएगा और अपने डैड के जनाजे को नहीं जाने देगा। वहीं पर जुनैद आगे होकर ज़ावियार को पकड़ लेगा, थाम लेगा और उसे पीछे की तरफ करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि आने वाले वक्त में यही जुनैद उसके साथ क्या करने वाला है। जुनैद काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि वो एक तो मार डाला है उसने अपने चचा को, दूसरी तरफ वो अब दौलत पर भी कब्ज़ा कर लेगा और इधर से जुनैद अब ज़ावियार से भी पीछा छुड़ा सकेगा बआसानी उसे पागल खाने में ले जाकर। यहाँ जुनैद जो है वो मज़ीद ज़ावियार को तंग करेगा और उसे ऐसे बिहेव करेगा कि ज़ावियार भी काफ़ी ज़्यादा उससे तंग हो जाएगा। ज़ावियार बार बार सवाल करेगा, अपने डैड से मिलने की मजबूर करेगा, तो इसी बात का फ़ायदा उठाएगा यहाँ जुनैद और यहाँ ये सोच लेगा कि अपनी ज़िंदगी को जीने का वाहिद यही ज़रिया है और अब इसे भी अपने रास्ते से हटाना होगा। यहाँ ज़ावियार को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो एक नई स्कीम तैयार करता है और वह ज़ावियार को ये कहकर पागल खाने ले आता है कि क्या तुम अपने डैड से मिलना चाहोगे। तो ज़ावियार खुशी खुशी जुनैद के साथ आ जाता है, लेकिन यहाँ ज़ावियार की हालत बहुत बुरी होने वाली है। ज़ावियार को जैसे ही एक रूम में ले जाया जाता है वहाँ पागल खाने में उसको मारा पीटा जाता है। ज़ावियार मारने पीटने की वजह पूछता है और उसी भोले अंदाज में उन्हें रोकता है, लेकिन कोई भी रोकता नहीं है और उसे खूब मार पीट करते हैं। यहाँ जुनैद जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो यही कहता है कि मैं ज़ावियार को इस हालत में देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है क्योंकि इसी ज़ावियार की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत बुरी हो चुकी थी। यहाँ अब मेरे रास्ते का आखिरी कांटा भी यही था, अब ये भी हट चुका, मेरे रास्ते से तमाम कांटे हट चुके। लेकिन यहाँ ज़ावियार बेचारा काफ़ी ज़्यादा रोता भी लगता है और उसे मारा पीटा जाता है, उसे भूखा रखा जाता है। होते होते यूँ ज़ावियार की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती चली जाएगी। यहाँ उसे मज़ीद तकलीफ़ दी जाएंगी, ज़ावियार की ज़हनी तवाज़ुन को मज़ीद बिगाड़ने की पूरी तरह कोशिश किया जाएगी और उसे भूखा भी रखा जाएगा। ज़ावियार की मदद करने के लिए कोई भी नहीं है और ना ही उसे कोई बचा सकता है। ज़ावियार अकेला रह चुका है अब और ज़ावियार अब इस एक बंद कमरे में बंद है। ज़ावियार पूरी तरह से भूखा है और उसकी हालत भी बहुत बुरी है। ज़ावियार की इस हालत के बारे में माँ भी तो ज़रूर जानती हैं और वो किसी तरीके से रानी की तरफ पहुँचेंगी और रानी को ये पैगाम दिला ही दे कि ज़ावियार किस हालत में है और उसके डैड अब इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं और ज़ावियार की हालत बहुत बुरी है और उसे बता ही देंगे कि जुनैद तो तुम जानती हो कि ऑलरेडी वो पहले ही कितना उसके साथ बुरा रवैया करता था, अब उसे मज़ीद इस बात का मौका मिल चुका है और वो उसे पागल खाने में डाल चुका है। पता नहीं जो पागल खाने में उसके साथ क्या किया जा रहा होगा, वो कैसा होगा। यहाँ जैसे ही रानी को पता चलेगा, रानी ज़ावियार के बारे में खोज लगाती रहेगी और आखिरकार वो ज़ावियार को ढूंढ ही लेगी। यहाँ दूसरी जानब जुनैद जैसे जैसे ज़ावियार को देखता है तो ज़ावियार जुनैद को देखकर काफ़ी खुश होगा और उसे मदद मांगेगा, लेकिन जुनैद तो यही चाहता था कि वो इन दोनों कांटों को रास्ते से हटा दे, इसलिए वो मज़ीद इसकी मदद नहीं करेगा। यहाँ डैड जो हैं जुनैद से पूछेंगे कि तुमने इस वक्त कहाँ रखा है ज़ावियार को। यहाँ उसकी माँ उसका जवाब देगी कि ज़ावियार को हमने पागल खाने में डाल दिया है। यहाँ ज़ावियार बेचारा अपनी दुख भरी कहानी रानी को सुनाएगा और साथ साथ रानी उसकी रिकॉर्डिंग करेगी। रानी से यही कहेगा कि मुझे यहाँ भूखा रखा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों कर रहे हैं। और यहाँ रानी आखिरकार रिकॉर्डिंग कर ही लेती है। रानी पहले तो ज़ावियार को बहुत मुश्किल से ढूंढ लेगी, जब रिकॉर्डिंग कर लेगी तो वो ये सारी रिकॉर्डिंग इसकी सोशल मीडिया पर शेयर कर देगी, जिसकी वजह से वो ज़ावियार को बआसानी यहाँ से निकाल सकेगी और फिर उसके बाद वो ही होगी जो ज़ावियार के लिए एक मसीहा बनकर आएगी और ज़ावियार का इलाज करवाएगी, ज़ावियार को वापस ऐसी पोजीशन में लेकर आएगी और ज़ावियार की ज़हनी तवाज़ुन को ठीक करेगी और इस तरह वो ज़ावियार के डैड का एहसान का बदला भी चुका सकेगी, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है कि मैं तुम्हारे डैड का एक एक एहसान का बदला चुकाऊंगी। रानी चूँकि माली लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उसे एहसान का बदला चुकाने के लिए एक यही सहारा नज़र आएगा और अब वो ज़ावियार की काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और वही होगी जो ज़ावियार को जुनैद के चुंगल से भी निकालेगी और वही होगी और यही दोनों मिलकर आगे जाकर जुनैद की बहुत बुरी हालत करने वाले हैं। जुनैद को
यहाँ से निकालने के लिए जुनैद जो उनकी जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं, इन तीनों माँ बेटों को निकालने के लिए अब रानी सहारा बनेगी। यहाँ ज़ावियार भी आइंदा आने वाली एपिसोड में एक मजबूत इंसान बन जाएगा और ज़ावियार चूँकि अपना ज़हनी तवाज़न वापस पा चुका होगा और अपने बाप का भी मौत का बदला ज़रूर लेगा और जुनैद को आने वाली एपिसोड में वो बहुत बुरी तरह सज़ा दिलवाने वाला है। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलेगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।